हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 31 में डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 30 में और 29 में भी हम लोग ने बेसिक स्ट्रेंथ के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में आगे बेसिक स्ट्रेंथ को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो मिलेगा आपको लेक्चर 29 में, और 7 to 19 जो होगा एग्जाम्पल लेक्चर 30 में, और आज हम लोग 31 में 20 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में पूछा बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले देखिएगा, ये वाला जो है नॉन कंजुगेटेड, और ये भी जो है, सबसे पहले मैंने कहा कि ये देखिएगा नॉन कंजुगेटेड, और ये देखिए ये है कंजुगेटेड। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि ये थर्ड नंबर बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पीछे चला गया, ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए क्या कि जब अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखिए ये इस तरीके से 1 2 3। तो ये जो लोन पेयर है ये है sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि नाइट्रोजन एटम sp2। और जब हम लोग इनकी बात करें NH, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 और लोन पेयर, तो ये कौन सा है sp3 हाइब्रिडाइज। और जैसा हम लोग ने देखा भी है कि sp3 हाइब्रिडाइज केमिकल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए डोनेशन एबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। और जबकि दोनों डीलोकलाइज यानी कि नॉन कंजुगेटेड है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर 2 को ज्यादा रखेंगे और उसके बाद 1 को यहाँ रख देंगे। 21 क्वेश्चन में देखिएगा, फिर से यहाँ पर कंजुगेटेड, देखिए ये कंजुगेटेड हो गया। ये देखिए इस तरफ भी जा सकता है और ये इस तरफ, यानी कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये -m है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। ये -m ग्रुप है, यहाँ पर भी ये -m है। हाँ, ये ऑल्दो ये इधर से सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पर 2। वैसे फिर से बता दे, ये नॉन कंजुगेटेड है और ये कंजुगेटेड है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप थर्ड नंबर को ले लो। इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे खींच रहे हैं, तो इसमें जो है दोनों तरफ से -m लग रहा है, यानी -m क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता। तो उस केस में यहाँ पर जो -m है ये दोनों तरफ से लगने की वजह से जो अवेबिलिटी है लोन पेयर के नाइट्रोजन पर वो बिल्कुल भी कम कर देता है। इस वजह से किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन एक कार्बोनाइल ग्रुप की जो इफेक्ट होगी इनसे थोड़ी यहाँ पर कम होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की जो एबिलिटी नाइट्रोजन की पास होगी वो 2 में 1 से तो ज्यादा ही होगी, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले 3 के बाद 2 और सबसे पीछे कर दो ये। तो ये हो गया आपके पास बेसिक ऑर्डर का। चलो इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन में बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि ये +i लगा दो, ये लगा दिया +i।
प्लस आई क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एबिलिटी को बढ़ाता है, और हम लोग को शुरू में ही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की जब डोनेशन एबिलिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन भेजने वाले, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करने वाले कोई ग्रुप लगे हुए होंगे तो उसकी बेसिक नेचर ज्यादा है, क्योंकि हम लोग को बताया कि अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा वो किसी को दे पाएगा, यानी कि बेसिक नेचर उसकी ज्यादा होगी। तो 3, 2, 1, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव, यहाँ पर 3 है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इंडक्टिव का इफेक्ट 3 है, यहाँ पर 2 या 1। तो इंडक्टिव के थ्रू 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन तो हम लोग ये जो इफेक्ट देख रहे हैं इन द गैसियस फेज, ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो आईआईटी में भी मिलते हैं, यानी जेईई मेन एडवांस दोनों में। तो यहां पर अमाइंस का जो बेसिक स्ट्रेंथ है गैस फेज में इंडक्टिव के थ्रू टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो जाएगा, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में ऑर्डर इसका बिल्कुल भी अलग है, जो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइलमाइन, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन की जब बेसिक नेचर देखते हैं तो हम लोग को 3 पॉइंट को समझना होगा। पॉइंट नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, वो तो देखना ही है। पॉइंट नंबर 2 सॉल्वेशन इफेक्ट, यानी जिसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 स्टेरिक इफेक्ट, यानी कि क्राउड, भीड़ कितना है। ये 3 इफेक्ट के बाद हम लोग नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसकी बेसिक नेचर ज्यादा, यानी इन 3 इफेक्ट का जो नेट है उसी से ओवरऑल बेसिक नेचर अमाइंस की, यानी अल्काइल अमाइंस की बताते हैं। तो बात फिर से बता दें, ये जो अमाइंस आपके पास दिख रहा है, ये अमाइंस की जो एबिलिटी है, बोलोगे आपने कहा था कि एबिलिटी बढ़ेगी तो वहां पर बेसिक नेचर, तो हमने उसलिए वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया गैस फेस, और बहुत शुरू में हमने जब इंडक्टिव पढ़ा रहे थे तो ये ऑर्डर आपको लिखाया भी था बेसिक में। आज हम लोग सॉल्वेशन के इफेक्ट पर आते हैं। दूसरा तरीका हम लोग को बताया गया था कि जब किसी केमिकल की एसिड की स्ट्रेंथ बताई गई थी तो हम लोग को बताया कि एसिड वही अच्छा होता जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात पर हम लोग ने डिस्कस किया हुआ। एसिड वो अच्छा होता है जिनका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो स्टेबल कंजुगेट बेस का अच्छा एसिड यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बेस में भी वही बोलेंगे, बेस अच्छा वही होगा यानी स्ट्रॉन्ग बेस वही होगा जिसका कंजुगेट एसिड स्टेबल होगा। तो हम लोग उस पैटर्न पर ही काम करना शुरू करते हैं। जैसे मिथाइलमाइन H पॉजिटिव लिया, ये बन गया कंजुगेट एसिड, बेस H पॉजिटिव लिया कंजुगेट एसिड। डाइमिथाइलमाइन भी H पॉजिटिव लिया, ये भी बन गया कंजुगेट एसिड। अब मिथाइल में ट्राइमिथाइलमाइन H पॉजिटिव, ये हो गया कंजुगेट एसिड। हम लोग को ये भी कहा गया कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो बेस जो होगा अच्छा माना जाएगा। अब देखिए क्या है, जब ये केमिकल में प्रोटोनेशन के बाद ये वाला इफेक्ट आ चुका है, यानी कि यहां पर प्रोटोनेशन के बाद ये और ये, यानी ये कंजुगेट एसिड है। प्राइमरी अमाइन यानी मिथाइल अमाइन का कंजुगेट एसिड, डाइमिथाइल अमाइन का कंजुगेट एसिड और ट्राइमिथाइल अमाइन का कंजुगेट एसिड। हमने कहा ना कि हम लोग अब तो एक्वस सॉल्यूशन में देख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे ये बनता है, पानी क्या करता है कि सॉल्वेट करता। जैसे हम लोग को मालूम है ना कि आयंस को पानी सॉल्वेट करता, तो जितना ज्यादा सॉल्वेशन होता उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो पानी यहाँ पर क्या करता है कि ये 3 हाइड्रोजन होने की वजह से यहाँ पर ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड
कि यहाँ पर देखिए नंबर बढ़ गई है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनको सॉल्वेट करता है, और जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज्यादा आयंस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो हाइड्रोजन पर ही लगाता है और यहाँ पर एक पर। तो अगर हमने कहा कि इस केमिकल का कंजुगेट एसिड ये है और ड्यू टू सॉल्वेशन इट इज मोर स्टेबल, जब ये सॉल्वेशन की वजह से जो ऐसा कुछ होगा इसकी वजह से स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो इसका ये वाला बेस ज्यादा अच्छा होगा, यानी सॉल्वेशन के बेस पर जो केटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका बेस अच्छा होगा। यही तो बात हो रही थी ना। तो वहां उसके बाद ये वाले के बाद ये स्टेबल होगा क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर इससे कम है, यानी सॉल्वेशन कम, और यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कम, यानी कि ये और कमजोर। तो उस केस में आपको यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर पर भी आप यहाँ पर थोड़ा निगाह डालिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबिलिटी यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो सॉल्वेशन के बेस पर स्टेबिलिटी जो होगी वो 1 डिग्री की, 2 डिग्री की और 3 डिग्री का। पहला वाला क्या कहा था, इंडक्टिव से 3 to 1। जब हम लोग सॉल्वेशन देख रहे हैं तो सॉल्वेशन के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी अमाइन यानी मिथाइल अमाइन का जो H पॉजिटिव लेने के बाद जो कंजुगेट एसिड बना है उसमें सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू सॉल्वेशन ऑर्डर ऑफ बेसिक अमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये हो गई बात। लेकिन अब तीसरा पोजीशन पर हम लोग आते हैं तो सॉल्वेशन इंडक्टिव। अब हम लोग के पास स्टेरिक। स्टेरिक क्या होता है, देखिए जैसे ये मिथाइल है तो ये मिथाइल का मान लो ये साइज है और ये छोटा साइज का हाइड्रोजन, ये देखिए ये हो गया ये अब देखिए ये करते हैं क्राउडिंग। यहां पर कह रहा है स्टेरिक यानी कि मिथाइल के 3 मिथाइल होने की वजह से ये देखिए ये है मिथाइल के वजह से यहां पर देखिए मिथाइल ग्रुप का क्राउड ज्यादा हो गया, तो यहां पर अवेबिलिटी जो होगा वो लोन पेयर का H पॉजिटिव की तरफ कम होगा। और यहां पर क्या हुआ एकदम से देखिए, जैसे मतलब क्या है कोई चीज आपको किसी को देना है और वहां पर भीड़ है तो वो आप किसी को आसानी से नहीं दे पाएंगे ना, और एकदम क्लियर है तो आपने किसी को आसानी से प्रोवाइड कर दिया। तो यहां पर स्टेरिक बिल्कुल भी नहीं है। जब स्टेरिक नहीं है तो इस लोन पेयर की एबिलिटी H पॉजिटिव की तरफ ज्यादा आसान होगा, ना कि यहां पर। तो समझ लो कि जब स्टेरिक बहुत ज्यादा हो जाता है तो प्लस आई का इफेक्ट ही खत्म हो गया, यानी प्लस आई यहां पर काम ही उतना अच्छा नहीं करेगा। तो इस वजह से स्टेरिक फैक्टर की वजह से इनकी मिथाइल की जो डोनेशन एबिलिटी है वो लोन पेयर को H पॉजिटिव की तरफ उतना अच्छा नहीं आपके पास वहां पहुंचा पा रहे हैं जितना वहां पर। तो स्टेरिक की वजह से वो लोन पेयर की एबिलिटी को कम कर दिया। तो यहां पर देखिए कि अगर हम स्टेरिक की बात करें तो ऑर्डर अपने पास हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये हो गई बात। तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर हम इंडक्टिव से देखें तो 3 to 1, सॉल्वेशन से देखें तो 1 to 3 और स्टेरिक से देखें तो 1 to 3। अगर आप ध्यान दें तो 2 डिग्री सब में ज्यादा है हर जगह पर, यहां पर 3 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 1 डिग्री, समझ रहे हो? तो आप समझिएगा अब ओवरऑल क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें स्टेरिक तो लग रहा है, जैसे ही स्टेरिक लगेगा तो स्टेरिक से इनके इंडक्टिव का काम तो एकदम से बिल्कुल भी खराब हो जाएगा, और दूसरी बात इनका सॉल्वेशन भी खराब है, सॉल्वेशन भी खराब है और इंडक्टिव भी काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा
इस वाले केमिकल में मिथाइल 2 है, तो इनका इंडक्टिव भी ठीक ठाक है और सॉल्वेशन भी ठीक ठाक है। तो उस केस में सॉल्वेशन प्लस इंडक्टिव दोनों का अगर हम लोग नेट इफेक्ट देखें तो 2 डिग्री में ज्यादा होगा। अब आते हैं 1 डिग्री में। 1 डिग्री में और 3 डिग्री में जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या हुआ, स्टेरिक की वजह से आई का इफेक्ट हट जाएगा, तो इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर यहां पर काम करेगा, वो है सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन से डिसाइड ये हुआ कि यहां पर सॉल्वेशन ज्यादा है और यहां पर सॉल्वेशन कम है, तो इस वजह से ओवरऑल जो बेसिक नेचर होगी 2, 1 एंड 3। तो इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि ओवरऑल 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीजों का इफेक्ट जो है हम लोग यहाँ पर ओवरऑल, तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगर सिर्फ उसने गैस मेंशन कर दिया, इन गैसियस फेस स्टेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन, तो गैस फेस का मतलब इंडक्टिव लगाओ तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री का ऑर्डर लगा देना। लेकिन अगर उसने एक्वस पूछा तो 2, 1, 3 हो जाएगा, यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3। और अगर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो भी हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ही लेंगे। ध्यान रखिएगा, गैस लिख दिया तो हम लोग इंडक्टिव लगा करके ऑर्डर लिख देंगे। अगर उसने एक्वस लिख दिया तो एक्वस वाला कॉन्सेप्ट 2, 1, 3 करेंगे, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा तो भी हम लोग एक्वस लेकर के कंसीडर करेंगे। चलो हम लोग आगे और आते हैं। तो चलो अब यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन यहां पर पूछ दिया है, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेस। तो गैस फेस का ऑर्डर तो ये हो गया आपके पास 3, 2, 1। बात क्लियर हो गया। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन 2, 1, 3, ये भी क्लियर हो गया। चलो यहां तक समझिए। अब यहां पर बोल रहा है कि मिथाइल के जगह पर इथाइल लगाने पर ऑर्डर में क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सिंपल वे में समझिएगा, मिथाइल के जगह पर इथाइल, हम आपको बताना चाह रहे हैं साइज मिथाइल एंड इथाइल। इथाइल की साइज मिथाइल के साइज से बड़ी होती है। तो इथाइल की साइज जब बड़ी है मिथाइल के साइज से, तो ये मिथाइल के हटने के बाद ही इथाइल अपना स्टेरिक इफेक्ट शो कर देगा। समझिएगा, इथाइल अपना स्टेरिक इफेक्ट शो कर देगा। तो 2 डिग्री में और 1 डिग्री में, तो यहां पर क्या है ऑप्शन कि यहां पर जब स्टेरिक इफेक्ट शो कर दिया तो इस केस में जो मिथाइल के केस में हुआ था कि उसने सॉल्वेशन का सहारा लेकर के वो अपने आप को 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री कहा था। सॉल्वेशन का सहारा लेकर के 1 डिग्री की बेसिक नेचर 3 डिग्री से ज्यादा था। लेकिन इथाइल के जुड़ने की वजह से यहां पर क्या होगा कि यहीं पर स्टेरिक शुरू हो जाएगा। तो जब स्टेरिक यहां पर भी और यहां पर भी है, यहां पर और यहां पर दोनों जगह, जब स्टेरिक दोनों जगह पर है तो अब आपके पास ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि जब स्टेरिक लगता है तो वहां पर सॉल्वेशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो उस केस में स्टेरिक के अकॉर्डिंग वहां पर सॉल्वेशन बिल्कुल नहीं, तो वहां पर हम लोग यहां कहेंगे कि स्टेरिक यहां पर सभी जगह पर लग रहा है। तो उस केस में यहां पर जो डोनेशन एबिलिटी है उसमें डोमिनेट करेगा इंडक्टिव। मतलब यहां भी स्टेरिक और यहां भी स्टेरिक, तो कम से कम इस वाले में इंडक्टिव तो इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, ठीक है, इन वाले में। और यहां पर क्या हो रहा है कि इस वाले का जो अभी हमने दिखाया है
कि इस वाले में इंडक्टिव और प्लस सॉल्वेशन दोनों की वजह से ये वाली वैल्यू अभी भी, यानी कि इथाइल वाले केस में भी मिथाइल और जो है टर्शरी और प्राइमरी से डोमिनेट कर जाता था, यानी कि यहां पर ऑर्डर ऐसा होगा। तो केस क्या है कि जब आप मिथाइल देख रहे थे तो वहां पर हम आपको फिर से बता दें, इन केस ऑफ मिथाइल सॉल्वेशन इंडक्टिव फिर स्टेरिक लगा था, इस वजह से सॉल्वेशन यानी 2 डिग्री में सॉल्वेशन प्लस इंडक्टिव की वजह से पहले रख दिया, 3 डिग्री और 1 डिग्री में सॉल्वेशन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा इंडक्टिव पर, इसलिए 1 डिग्री को 3 डिग्री से पहले रख दिया गया। जब इथाइल लगाते हैं तो इथाइल की साइज मिथाइल के साइज से काफी ज्यादा बड़ी है, तो स्टेरिक जो है देखने को मिलता है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सॉल्वेशन को इस बार इंडक्टिव के पीछे रख देंगे। जब सॉल्वेशन पीछे हो जाएगा तो जो मिथाइल जो प्राइमरी अमाइन यानी इथाइल का जो C2H5NH2 का जो इफेक्ट है वो जो है टर्शरी से पीछे चला जाएगा। तो इस हिसाब से सॉल्वेशन यानी इथाइल वाले केस में हम लोग जो है इंडक्टिव को सॉल्वेशन से ऊपर मानेंगे और ड्यू टू बिग साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, और मिथाइल वाले केस में सॉल्वेशन को हम लोग इंडक्टिव के ऊपर मानेंगे, यानी कि इथाइल वाले में क्या इंडक्टिव डोमिनेट करेगा सॉल्वेशन पर, और जब मिथाइल लेंगे तो सॉल्वेशन जो है इंडक्टिव पर डोमिनेट करेगा। तो इस केस में आप ऐसे एक ट्रिक ध्यान रखिए, इसलिए मैंने लिखा कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है अगर मिथाइल है यानी इसकी बात करें तो मिथाइल में देखो क्या देख रहे हैं 2 1, ये देखिए 213 और 231। कम वाले में कम नंबर यानी कम वाला मतलब मिथाइल, ज्यादा वाला मतलब इथाइल। तो आप 213 231 ध्यान रखिएगा, 231 मतलब इथाइल का 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और 213 मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, ये मिथाइल का है ना। सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। जब इथाइल होगा सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और फिर प्राइमरी अमाइन, ऐसा है। 213 मिथाइल के केस में सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, और इन केस ऑफ इथाइल 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी और प्राइमरी। तो ये नंबर याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन आप ही आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे, तो इससे आपको कम से कम मिथाइल के केस में ये 213 नंबर और इथाइल के केस में 231 ध्यान रखिएगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है बेसिक नेचर फिर से। तो बेसिक नेचर में यहां पर देखो इस वाले में तो -m - i -m - i -m - i +m, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं। तो सबसे पहले +m बेसिक नेचर को बढ़ाते हैं, तो इस केस में सबसे पहले तो 5 हो गया, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है तो यहां पर 6 हो जाएगा। अब इस वाले में -m ये तो बेसिक नेचर को हटा देगा, तो इसके बाद कौन सा होगा 4 हो जाएगा। अब इन तीनों में NO2 -m अगर ध्यान रखें तो NO2 साइनाइड और अल्डिहाइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग -m जो है वो NO2 का होता है, फिर साइनाइड का, फिर अल्डिहाइड का। तो उस केस में जितना ज्यादा -m होगा उतना बेसिक नेचर को कम कर देगा। तो उस हिसाब से इनमें अगर कंपेयर करें Cl को तो ले ही लिया, ठीक है, तो उसके बाद फिर 3 ले लो, फिर 2 ले लो और फिर 1 ले लो बेसिक नेचर का।
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि बेसिक नेचर का ऑर्डर, तो यहाँ पर जो है नॉन कंजुगेटेड है, यहाँ भी नॉन कंजुगेटेड, यहाँ भी नॉन कंजुगेटेड, और यहाँ पर ये हो गया कंजुगेटेड। इसलिए 4 को तो पीछे कर दो। इन तीनों नॉन कंजुगेटेड में अब यहाँ sp3 sp3 और ये sp2, तो यहाँ पर 4 के पहले कौन सा होगा, 3 हो गया। ये हो गया पहले सबसे पहले नॉन कंजुगेटेड को पीछे कर दिया, फिर उसके बाद नॉन कंजुगेटेड में तीनों नॉन कंजुगेटेड था, तो हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है, तो sp2 मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा sp3 से, तो डोनेशन एबिलिटी कम। तो यहाँ पर थर्ड, इन दोनों में बताओ, दोनों नॉन कंजुगेटेड है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ये है -i बेसिक नेचर को कम करता है, तो इस वजह से यहां पर हो जाएगा 2 और सबसे ज्यादा हो जाएगा 1 का बेसिक नेचर। तो इस तरीके से हम लोग ने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। फिर से देखिए, इस वाले में ये है नॉन कंजुगेटेड और यहां कंजुगेटेड कंजुगेटेड कंजुगेटेड। तो सबसे पहले यहां से तो क्लियर हो गया कि 4 नंबर वाला सबसे पहले ले लेंगे। अब इनमें देखिए, यहां पर कंजुगेशन में एक जगह पर, यानी कि ये डबल बॉन्ड के साथ, यहां पर देखिए कंजुगेशन यानी कि रेजोनेंस ज्यादा यहां पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले NH2 का डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसकी अवेबिलिटी सबसे कम। तो सबसे खराब जो बेस है ये होगा, उससे अच्छा ये, उससे अच्छा है, और सबसे अच्छा ये तो हम लोग ने देख ही लिया था। तो इसमें ऑर्डर होगा 4, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3। अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिक स्ट्रेंथ देखिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ में ये वाला जो है C, ये कंजुगेटेड है, और ये भी देखो है ना कंजुगेटेड, देखो हम दिखाए थे, और ये भी कंजुगेटेड है, और ये वाला जो है आइटम नॉन कंजुगेटेड। बताया था ना कि लोन पेयर जब डबल बॉन्ड के साथ तो कंजुगेशन में नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ए ले लिया। अब बताओ इन दोनों में किसकी एविबिलिटी ज्यादा होगी लोन पेयर की। जैसे ये भी कंजुगेशन में जा रहा है और ये भी, तो यहां पर ऑक्सीजन इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये बहुत तेजी से यहां पर पहुंचने की कोशिश करेगा, यानी कि इस जगह पर लोन पेयर की एविबिलिटी कम होगी इनके रेस्पेक्ट में। और वैसे भी ये अमाइड टाइप का केमिकल आपको दिख रहा ना, अमाइड को मैंने कहा पीछे रख दो, तो उस केस में ए के बाद सी ले लो, सी के बाद बी हो जाएगा। तो ये हुआ बेसिक नेचर कुछ केमिकल्स के। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग ने कुछ केमिकल्स के बेसिक नेचर देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर एक और आपको कुछ और क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे बेसिक नेचर का, जिसमें कुछ और अलग कॉन्सेप्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक और जो है बेसिक नेचर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, हमने वो SIR वो वाला इफेक्ट यानी ऑर्थो इफेक्ट टाइप की चीज नहीं ली है, क्योंकि हम लोग वो जब पढ़ लेंगे तो उसके क्वेश्चन अलग से हम आपको डिस्कस करेंगे और अलग से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन या जितने भी हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया उसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बार फिर से कुछ और बेसिक स्ट्रेंथ पर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, ओके।